शिव क्या है महाराज जी? महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। वैसे तो महादेव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। महादेव परम तत्व को समझाने के लिए साकार रूप में आ जाते हैं। महादेव आत्मदर्शन देने के लिए निराकार रूप में आ जाते हैं। शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा। शंकर और शिव, एक शंकर हैं जो आराधक हैं, राम की उपासना करते हैं। एक शिव हैं जो निराकार चैतन्य में जाकर के उस परम तत्व की अनुभूति कराते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि महादेव शिव पुराण के 33वें अध्याय में एक श्लोक आता है महादेव के लिए कि चैतन्य प्रमाणस्य शिवाज्ञायन राधत आराधन शिव तत्वं विचार्य परिलक्षयेत। हमारी इच्छा, हमारा लक्ष्य क्या है? महादेव कहते हैं देखो, शिव तत्व को प्राप्त करना, परम तत्व की सत्ता को स्पर्श करना है, परम सत्ता को स्पर्श करना है। शिव से परे कुछ नहीं है, शिव से अलग कुछ नहीं, शिव से पृथक कुछ नहीं है। क्योंकि शिव पिंड रूप में जब आते हैं तो निराकार रूप में आ जाते हैं। शिव जब साकार रूप में आकर के, शंकर के रूप में आकर के आराधना करते हैं तो साकार रूप में आ जाते हैं। तो शिव जब पिंड रूप में होते तो निराकार होते, शिव जब शंकर रूप में होते हैं तो साकार होते। शिवाराधन तत्पर, भगवान राम के लिए श्लोक में इसका आया है। उसके पहले जो इस अध्याय का श्लोक है उसमें आया रामेश्वर स्थापनाय पूजयेत राम ईश्वर। रामेश्वर शिवाराधन रामराधन तत्पर। भगवान राम रामेश्वर की आराधना में इतने तत्पर हो गए कि भगवान समय को भूल गए, राम समय को भूल गए कि लंका जाने में जो समय शेष बचा है उसमें बहुत शेष समय रह गया। भगवान राम रामेश्वर आराधन तत्पर। भगवान राम रामेश्वर की आराधना में इतने लीन हो गए कि भगवान राम समय भूल गए। जो त्रिकालदर्शी है, जो त्रिकालदर्शी है। अब भगवान रामेश्वर की पूजा राम कर रहे हैं तो राम की पूजा को महादेव कैलाश में स्वीकार कर रहे हैं। महादेव के बाएं भाग में मेरी मैया बैठी हुई हैं, अम्बा, माँ अम्मा बैठी हैं, गौरी। भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं तो कैलाश पे दूध चढ़ रहा है। भगवान शिव के ऊपर दही चढ़ा रहे हैं तो कैलाश पर दही चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर घी चढ़ा रहे हैं तो कैलाश में घी चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर शहद चढ़ा रहे हैं तो कैलाश के ऊपर शहद चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर शर्करा चढ़ा रहे हैं तो भगवान कैलाश के ऊपर शर्करा चढ़ रहा है। भगवान के ऊपर वहाँ गंगा जल अर्पित कर रहे हैं तो कैलाश पर गंगा जल अर्पित हो रहा है। यहाँ चंदनोदक जल से स्नान हो रहा है तो वहाँ चंदनोदक जल चढ़ रहा है। भगवान आंखें बंद करके राम की पूजा को रामेश्वर देख रहे हैं। माँ गौरी इस प्रसन्न भाव को देख करके बड़े आह्लादित हुई। मैया बहुत प्रसन्न हुई। मैया बोली कि महादेव, हमने इतना प्रसन्न आपको आज तक नहीं देखा, क्या हुआ? किसको देख रहे हैं आप बंद आंखों से, किसको निहार रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, उमा, मेरा जो आराध्य है आज उसने मुझे अपना आराध्य बना लिया। मेरा जो आराध्य है उसने आज मुझे अपना आराध्य बना लिया है। बोले कौन है वो?
तो बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। राम ही देखी त्रिपुरारी निहारी, अच्युतवत राम संकोच भय भारी। भगवान राम को देख करके बंद आंखों से प्रसन्न मुद्रा में भगवती सती अत्यधिक संकुचित हुई, संकोच में आ गई। राम की उपासना मेरे आराध्य करते हैं? बोले हाँ। इधर अगस्त जी ने पूछा राम जी से, हे राम, तुम इस शिवलिंग का नाम क्या रखना चाहोगे? नाम तो कोई रखना पड़ेगा, सबके अपने अपने महादेव के नाम होते हैं। जैसे हमें जब महादेव ये मिले जिनकी उपासना मैं करता हूं, लगभग लाखों वर्ष पुराने हैं हमारे शिवलिंग, तो हमने इनका नाम कैलासेश्वर रखा। इनका नाम हमने कैलासेश्वर रखा, कैलाश के ईश्वर। कैलाश अर्थात मैं, कैलाश अर्थात पर्वत, जड़ होता है वो। उसके शीश पे जब महादेव बैठ जाते हैं तो वो पूजनीय हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। कैलाश पर आनंद ही आनंद। तो कैलाश पर आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले, आयो शरण तिहारे शंभो, तार तार तू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले, तार तार तू। महादेव शिव तत्व क्या है? महादेव कहते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार। ये 60 चक्र मेरे द्वारा छेदन होता है। मैं जिस पर कृपा करता हूं या सतगुरु जिस पर कृपा करते हैं, उसका 60 चक्र खुल जाता है, उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है और वो बंद आंखों से मुझे देखने लगता है। भगवान राम से अगस्त ने पूछा, हे राम, तुम इस शिवलिंग का नाम क्या रखना चाहते हो? तो उससे पहले वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे प्रसंग हैं जिसको यहाँ कह पाना संभव नहीं है। अगस्त जी के कथनानुसार भगवान राम ने कहा कि मेरे द्वारा इनकी स्थापना हो रही है, हमारे आराध्य हैं ये, हमारे आराध्य है ये, तो इसलिए इनका नाम मेरे नाम से हो, इनका नाम मेरे नाम से हो। तो बोले राम, तुम तो जगत व्यापी हो, महादेव सर्वत्र है ही, तो इनका कुछ और नाम रख दो। बोले नहीं, लोगों को कैसे पता लगेगा कि राम शिव के उपासक थे? तो जो रामेश्वर दर्शन करने आएगा उसको पता लग जाएगा कि राम भगवान शिव के परम उपासक थे। तो इसलिए इनका नाम रामेश्वर रखा जाए। राम धन ईश्वर स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। महादेव कैलाश में थे। भगवान शिव ने माँ उमा से कहा, हे उमा, जो हमारे आराध्य हैं उन्होंने आज मुझे अपना आराध्य बना लिया, जो मेरे हृदय में रहते हैं उन्होंने आज मुझे अपने हृदय में धारण कर लिया, जिनके नाम से मेरा नामस्मरण होता है कि बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हु उमा जगत पति जागे। 87,000 संवत बाद जब महादेव की समाधि टूटी तो भगवान शिव के मुख से राम नाम निकला, पहला नाम राम निकला। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हु उमा जगत पति जागे। हे नंदी, हे भृंगी, हे श्रृंगी, हे कार्तिक, हे गणेश, सब दौड़ो, दौड़ के आओ, महादेव जग गए।
महादेव की आंखें खुल गई। भगवान शिव ने कहा, उमा, राम ने मेरे नाम से इस शिवलिंग का नाम रखा है, मैं इसका नाम बदल दूंगा। बोले, क्यों बदलेंगे आप? बोले, राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरे आराध्य हैं, इसलिए मेरे आराध्य का नाम मेरे नाम से हो। देखो कैसी परस्पर संधि है, क्या आनंद है इस जगह पर। तो इस जगह पर शिवत्व है। भगवान शिव ने तो एक पल में उस नामकरण का परिवर्तन किया और महादेव ने कहा कि इस शिवलिंग का नाम रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। पहले तो भगवान राम ने रखा था रामेश्वर, राम धन ईश्वर स रामेश्वर। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, लेकिन महादेव ने कहा नहीं, जो रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर। जो रामेश्वर मेरे आराध्य हैं वो ये रामेश्वर हैं। तो जे रामेश्वर दर्शन करें, जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो उसी समय सभी पातकों से मुक्ति पा जाएगा, सभी पातकों से मुक्ति पा जाएगा। तो शिव तत्व मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार, इन 6 चक्रों का भेदन महादेव के कृपा मात्र से संभव हो सकता है। और महादेव कृपा कब करेंगे? जब दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। दरस परस स्पर्श, दरस परस मज्जन अरूपाना, गंगा जी का। गंगा जी सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर गंगा जी भक्ति देती है, फिर गंगा जी वैराग्य देती है, फिर गंगा जी मुक्ति देती है। गंगा जी कहाँ है? तो महादेव के जटा में, महादेव के जटा में समाई हुई है। मेरी माँ की बड़ी बहन है गंगा, मेरी माँ की, माँ पार्वती की बड़ी बहन गंगा है, जिसका नाम देव नदी है। देवताओं की नदी है, ऋषियों की नदी है, सनातनियों की नदी है, परंपराओं की नदी है, मौलिक सिद्धांतों की नदी है। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्पर्श, गंगा जी का पान, गंगा जी का मज्जन, गंगा जी का स्नान मुक्ति प्रदान करता है, शाश्वत गति को प्रदान करता है। उस जगह पर शिवत्व क्या है? तो आकार, उकार और मकार, ओम, ओम में तीनों तत्व है, अ, उ और म। अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात भगवान विष्णु, म अर्थात भगवान शिव। रजोगुण उकार है, अकार है। सतोगुण उकार है, भगवान विष्णु। तमोगुण मां, तमोगुण भगवान विष्णु महादेव है। एक समय ऐसा आता है जब भगवान नारायण शयन कर जाते हैं। तो भगवान जब शयन करते हैं तो उस समय भगवान शिव के पास पालन और संहार का कार्य भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। उस जगह पर महादेव कहते हैं कि नारायण, मैं आपका अनुयायी हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके चरण रज की सेवा करता हूं, मैं आपके नाम रज का नाम चिंतन करते हुए अपने जीवन का यापन करता हूं, और मैं हिमालय में कैलाश की शिखर पर निवास करते हुए मैं आपके नाम का स्मरण करता हुआ निरंतर आनंद में रहता हूं। तो शिवत्व को प्राप्त करने वाला प्राणी राम को प्राप्त करता है, शिवत्व को प्राप्त करने वाला प्राणी राम को प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं, जो सबसे पहले मुझे चाहता है वो राम का भजन करे, वो राम का भजन करे। राम जी कहते हैं, जो मुझे चाहता है वो शिव का भजन करे, वो शिव का भजन करे। तो शिव तो परम योगी हैं और शंकर आराधक है।